हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। लास्ट टाइम वाली डिस्कशन को पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी उसके अंदर हमने बैंड गैप को डिस्कस किया था, एनर्जी डायग्राम हमने देखी थी और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की हमने सारी डिटेल्स चेक की थी, जिसमें हम सिलिकॉन को देख रहे थे। और सिलिकॉन के अंदर हमने ये देखा था कि उसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन वो कैसे बनते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो क्या होता है कि एक होल भी पीछे क्रिएट हो जाता है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है और वो एम्प्टी स्पेस और उसको फ्री इलेक्ट्रॉन को हम मिला के कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसी की हमने बॉन्डिंग डायग्राम भी देखी थी और क्रिस्टल डायग्राम भी देखी थी। मैंने आपको कहा था कि क्रिस्टल डायग्राम और बॉन्डिंग डायग्राम में इसकी एक अच्छी डायग्राम मैं आपको फेसबुक पेज पे प्रोवाइड कर दूंगा और फेसबुक पेज पे मैंने आपको इसकी एक अच्छी डायग्राम प्रोवाइड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा आप को मैंने ये रिवाइज में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये देखा था हमने ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमने कहा था ये इनसाइड वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है कंडक्शन बैंड में। ये दरमियान में मैंने कंडक्शन बैंड शो किया हुआ है। कंडक्शन बैंड में जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये रैंडमली होता है। जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव की तरफ डेफिनेटली नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव तमाम नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगे और इस तरफ को मूव करेंगे, इस साइड पे ये मूवमेंट करेंगे। जब मूवमेंट होती है तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे एक तरफ को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, वो मूव कर जाते हैं। तो ये तो एक टाइप का जो है करंट होता है, ये हमने डिस्कस किया था, इसको हमने कहा था इलेक्ट्रॉन करंट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन करंट लिखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन करंट एक और टाइप का करंट जो होता है वो वैलेंस बैंड में होता है। ये कंडक्शन बैंड में करंट पैदा हुआ था, दूसरा करंट वैलेंस बैंड में होता है। ये समझना तो आसान था। वैलेंस बैंड को मैं बेसिकली फोकस करना चाह रहा हूँ। वैलेंस बैंड का करंट कैसे होता है उसको आज देखते हैं कि ये वैलेंस बैंड, ये बैंड वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में डेफिनेटली होल्स मौजूद हैं। अब होल्स के ऊपर तो रियल में नो चार्ज है। रियल में अगर आप इसकी बात करें, होल्स जो होते हैं नो चार्ज। ये मैंने पहले शुरू स्टार्ट में बताया था कि होल्स कैरी नो चार्ज। डेफिनेटली नो चार्ज ये, क्योंकि ये देख सकते हैं आप यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज गया है तो डेफिशिएंसी होगी यहाँ नेगेटिव चार्ज की, ना कि पॉजिटिव चार्ज नहीं इसको हम कह सकते। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कमी ज़रूर हो गई है, खाली जगह पैदा हो गई है। अब क्या होगा कि ये वैलेंस बैंड में, जैसे वैलेंस बैंड अब ये भी बेतरतीब है। अब आप देखें ये वैलेंस, कोई यहाँ पे होल पड़ा है, कोई यहाँ पे होल पड़ा है, कोई यहाँ पे, क्योंकि बेतरतीबी से आपने देखा था यहाँ पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बेतरतीबी से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, ज़रूरी एक तरतीब से नहीं जा रहे थे। जो मर्ज़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिसको एक्सटर्नल एनर्जी मिलती गई वो कंडक्शन बैंड में जाता गया। इसी तरीके से यहाँ पर कंडक्शन बैंड में आते गए। होता ये कि अब जब आप इस तरफ नेगेटिव है तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल सोर्स से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये होल्स यहाँ पर अब इन्होंने भी अब एक तरतीब में अरेंज होना है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अभी सारे के सारे तो नहीं ना चले गए, कुछ मौजूद हैं अभी भी काफ़ी सारे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे अभी भी मौजूद हैं। अब ये जो दूसरे वैलेंस शेल में मौजूद हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक अभी हो सकती है, लेकिन अपने बैंड में ये इधर उधर मूव हो सकते हैं। अब ये बाहर तो नहीं जा सकते। मतलब कहने का ये है कि बाहर जाने का मतलब ये है कि इस बैंड से अपने नेक्स्ट बैंड कंडक्शन बैंड में तो सिर्फ उसी सूरत में जाएंगे जब इनको एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी प्रोवाइड करें। अब अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो ये क्या हो सकता है कि ये इधर उधर अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। अब ये जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी वैलेंस बैंड के अंदर रहते हुए ये तमाम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ को मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे होगा जैसे लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिया था, यहाँ पे हमने नेगेटिव दिया था। ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ को मूव करेगा और ये होल की जगह ले लेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये देखें ये नेगेटिव आयन, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे आ गया, होल उसकी तरफ चला गया। यानी कि यूँ कह लें कि आप नेगेटिव ने होल की जगह ले ली तो उसकी जगह पे होल बन गया, क्योंकि एक जगह पे तो होल रहना ही रहना, क्योंकि अब उसने इसकी जगह ली तो पीछे होल बन गया। तो इसी तरह ये कह सकते हैं कि होल उस तरफ को मूव कर गया और ये नेगेटिव
पॉजिटिव की तरफ को मूव कर गया। होल पे तो नो चार्ज है, होल अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। होता ये है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी ये जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव की तरफ को मूव करता है। जब ये पॉजिटिव की तरफ को मूव करता है तो डेफिनेटली उसकी जगह लेने के लिए जो होल होते हैं वो उस दूसरी साइड को मूव करते हैं जो नेगेटिव की तरफ को मूव करते हैं। तो दूसरी टाइप का करंट उसको हम होल करंट कहते हैं। बेसिकली होता तो वो कंडक्शन बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, ये बात आपने याद रखनी हो। वो जो होल करंट है होता बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। दोनों करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बनते हैं। एक तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, उसको हमने इलेक्ट्रॉन करंट कह दिया। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन करंट अगर कहेंगे तो फिर डिफरेंस नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको होल करंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था कल, नहीं तो ये हम यहाँ लिख देते हैं होल करंट। होल करंट मैंने कल ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था लास्ट एपिसोड में, तो अब आज मैं होल करंट को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो लास्ट वाली थी, तो आज वाली को हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल करंट के अंदर ये मैंने डायग्राम बना रहा था, इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने ये शो किया कि बहुत सारे सिलिकॉन के एटम आपस में टाइटली बॉन्ड हुए हुए हैं, केमिकली बॉन्ड हुए हुए हैं। इसके अंदर ये है कि ये मैंने शो किया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप करता है, मतलब कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे समझें पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये यहाँ पर होल बन गया, दिस इज होल। अब इस होल को फिल करने के लिए पीछे से यहाँ पर एक नेगेटिव था, वो नेगेटिव उठा और यहाँ पे आया, पहले यहाँ पे भी एक नेगेटिव था, वो नेगेटिव उठा यहाँ पे आया, इसकी जगह ली तो उसकी जगह पे होल बन गया। तो यानी कि एक किस्म का ये होल वहाँ पे भी चला गया और नेगेटिव, तो यूँ कह लें कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव कर गया, होल इस नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था अभी, वो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया और होल यहाँ पे आ गया। अब ये होल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसका अपना। अब वो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव को ट्रैक कर रहा है, तो अगले स्टेप में ये होगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यूँ हो जाएगा कि ये अब नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये होल बन गया, इसके अंदर अब कोई चार्ज नहीं। तो यूँ करते 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 ये इस तरफ को आ जाएगा और ये उस तरफ को, तो यूँ कह लें कि होल्स नेगेटिव की तरफ को मूव कर रहे हैं। होल ये होल्स की वजह से नहीं मूवमेंट हो रही, होल्स की वजह से क्यों नहीं हो रही कि होल्स पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। यहाँ पे चाहे आप जितना मर्जी नेगेटिव पोटेंशियल हाई करते जाएं हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होल्स को वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट कर सकता है पॉजिटिव को। तो ये नहीं कह सकते हम कि ये जो होल्स इसकी तरफ को आ रहे हैं कि नेगेटिव की तरफ वजह से आ रहे हैं, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि होल्स के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। होल्स क्यों इस तरफ आ रहे हैं उसकी रीज़न यही है कि ये वैलेंस बैंड, ये टोटल वैलेंस बैंड की बात हो रही है। कंडक्शन बैंड तो हमने कल को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था, तो आज मैंने वैलेंस बैंड ही बताना था। तो वैलेंस बैंड इसमें ये हो रहा है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी बैंड में रहते हुए पॉजिटिव की तरफ को मूव कर रहे हैं। जैसे ही वो पॉजिटिव की तरफ को मूव करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाया कि वो नेक्स्ट इस तरफ आता है तो वो होल उस तरफ जाता है, जब नेक्स्ट उससे इसकी जगह फिल करता है तो उसकी जगह पे होल बन जाता है। तो इसी तरह होल्स उस तरफ को चले जाते हैं तो तमाम इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करते हैं। और ये बात आपको बता दी, इस टाइप के करंट को कहते हैं होल करंट। ये बात तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ, ये सेमीकंडक्टर्स में होता है ऐसे। ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन और होल करंट होता है ये सेमीकंडक्टर्स में होता है। अगर आपको हमने हमारा फोकस मेन अभी सेमीकंडक्टर्स है, तो वैसे मैं आपको ये बात यहाँ पर बता दूँ कि कंडक्टर्स में इस तरह से नहीं होता। कंडक्टर में मिसाल के तौर पर अगर कॉपर की बात करूँ तो कॉपर के केस में, अगर कॉपर या जनरल किसी और केस में भी अगर देख लें, कंडक्टर्स मोस्टली में इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होती। कंडक्टर्स में होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, और उस केस में ये होता है कि वो सी ऑफ द पॉजिटिव आयन कोर्स बनते होते हैं और वो स्ट्रिप्स ऑफ एटम्स जो हैं वो बन जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। और उसके अंदर वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है हमारे पास, और उसके अंदर ये कह लें कि आप होल्स बनते नहीं हैं। उसके अंदर
वो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में ही फिर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके अंदर इस तरह का सिनेरियो हमारे पास नहीं बन रहा होता, वो एक डिफरेंट टाइप है। इन सिंपल वर्ड्स अभी मैंने क्योंकि उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको ऐसे समझ शायद ना आए, लेकिन आप ये कह लें कि उसके अंदर होल्स नहीं बनते। सिंपल याद रखने के लिए यूं छोटी सी एक बात याद रख लें, और ये बात आप याद रखें कि उसके अंदर यूं ये वाला केस नहीं है, ये उसके ऊपर वैलिड नहीं है। ये सिर्फ सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है। तमाम सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा उनके अंदर इसी तरह से होती है, केमिकली बॉन्डिंग होती है। लेकिन जो फ्री जो कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं तो उसके अंदर केस डिफरेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ किसी और टॉपिक पे। अभी तक हमने प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात की थी, जिसको मैंने कहा था इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल। इंट्रिंसिक का मैंने कहा था कि प्योर इसका मतलब होता है, इट मीन्स कि प्योर जिसके अंदर किसी किस्म की हमने यूँ कह रहे छेड़खानी ना की हो, इम्प्योरिटीज़ हमने ऐड ना की हो, बिल्कुल जैसे रियल है वैसे ही है। ये सारी अभी तक हमने इंट्रिंसिक बात की। ये मैंने पहले बात आपसे डिस्कस की थी कि जो भी हम बातें अभी डिस्कस कर रहे हैं वो इंट्रिंसिक की हैं। आगे अगर आप बात करें कि आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो इंट्रिंसिक यानी कि जो प्योर हालत में सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो जनरली क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उनके वो होते हैं पुअर कंडक्टर। अब क्योंकि हमने तो इनको अगर यूज़ करना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें तो इसकी फिर हम प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और हम इसको प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल किस तरह से करते हैं, इसके अंदर खुद से इसकी हम डोपिंग करते हैं। उस चीज़ का नाम है डोपिंग। डोपिंग बेसिकली कैसे होती है, इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, उसको कहते हैं इम्प्योरिटीज़ ऐड करना किसी प्योर सेमीकंडक्टिव मटेरियल में। उसको हम कहते हैं कि इम्प्योरिटीज़ ऐड करना। एडिंग इम्प्योरिटीज़ किसी जो है वो ख़ास मकदार में हम इसको, मतलब यही नहीं है कि कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर दें, किसी भी तरह से ऐड कर दें, इसका भी एक ख़ास अंदाज़ होगा। लेकिन किसी भी सेमी कंडक्टिव मटीरियल की जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ की जा सकती है कंडक्टिविटी, और उस कंट्रोल अगर जो है वो एडिशन की जाती है इम्प्योरिटीज़ की। ये नहीं है कि बिल्कुल अंधाधुन, वही बात कर रहा हूँ कि कंट्रोल, यहाँ पे मेन बात क्या है, कंट्रोल एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ को हम डोपिंग कहते हैं। अब हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये इम्प्योरिटीज़ इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स की हो सकती हैं। एक होती हैं ट्राईवेलेंट, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट जैसे कि ये ट्राई मीन्स थ्री, तो थ्री मतलब कि थ्री क्या, जिसका आउटर शेल वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब है ट्राई मीन्स 3, तो वैलेंस शेल 3 इलेक्ट्रॉन्स। और ये पेंटा 5 को कहते हैं, तो पेंटावेलेंट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब ये दो तरह की इम्प्योरिटीज़ की जाती हैं, या तो हम ट्राईवेलेंट एटम यूज़ करें या पेंटावेलेंट एटम यूज़ करें। तो पहले हम एक टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं मिसाल के तौर पर, यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगा हूँ एक टाइप को। तो आज एक ही टाइप डिस्कस हो सके, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी इंक्रीज़ होगी। आपको मैंने पहले भी बताया HD वीडियो है, इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाए तो वो मुझे अपलोडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम पेश आता है। अभी स्टार्टिंग है तो मैं ये ज़रा कम ही रखता हूँ लेंथ। तो अब आज मैं एक टाइप की डिस्कस करूँगा। तो इंक्रीज़ करने के लिए कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक सिलिकॉन में अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करें तो वो किस तरह से होंगे। पहले बात तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि पेंटावेलेंट जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों वो कौन कौन से हैं। वो यहाँ पर मैं पेंटावेलेंट एटम्स की बात करूँ अगर, तो वो आर्सेनिक, जिसको AS से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अलावा फास्फोरस,
जिसको आप पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिस्मुथ। इसके अलावा आप इसको आप बी से, और एंटीमनी। ये मैंने 4 नाम यहाँ पर लिखे हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं और आप इनको यूज़ करते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ अगर आपने ऐड करनी हो तो आप इन्हीं को यूज़ करते हैं मोस्टली। अब अगर आप इनको ऐड करें तो ये कैसे होता है, अब आपने ये देखना है कि इनके अंदर पेंटावेलेंट एटम है। तो ये मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक, इसको मैं पॉज करके बना रहा हूँ। तो ये मैंने डायग्राम बना दी है, इसके अंदर मैंने पेंटावेलेंट एटम की इम्प्योरिटीज़ ऐड की हैं। ये 4 सिलिकॉन के एटम्स शो किए हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया एंटीमनी को, इस एटम को मैंने यूज़ किया SB, मैंने सिंबल दरम्यान में शो किया। अब आप इसके अंदर क्या देख सकते हैं कि सिलिकॉन का एटम, उसके एंड पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट मीन्स के वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इसके अंदर अगर आप इस केस में देखें तो ये 1 2 3 और ये चौथा, ये चौथा क्या है, केमिकली उसी तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो कोवलेंट बॉन्ड उसी तरह से बना है, इससे सिलिकॉन एटम ने भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इस सिलिकॉन एटम ने भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, तो इस सिलिकॉन एटम ने भी इससे एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। अब आप देखें कि इस वक्त इसके नेबर्स में ये इसी तरह इस तरफ होंगे, इस तरफ सारा भरा होगा। तो इसके अंदर अभी अगर हम इसके साथ इसकी केमिकल बॉन्डिंग रहते हैं, दरमियान में हम एंटीमनी यूज़ कर लेते हैं सिलिकॉन की बजाय, तो अब एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। SB के यानी कि एंटीमनी के वैलेंस शेल में अब हमारे बात की है कि पेंटावेलेंट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन है। अब उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ केमिकली बॉन्ड हो गया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, लेकिन एक बच जाता है। एक यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बीच में और आ जाए, क्योंकि ये बाकी आगे से आगे इसके साथ ऐसे ऐसे अटैच होंगे, ऐसे नहीं हो सकता कि बीच में, तो ये बच जाता है। ये बचता है तो इस तरह ये हमारे पास अब यहाँ पर ये जो है ये केमिकली बॉन्डिंग में क्योंकि यूज़ नहीं हुआ, तो ये अब ये हमारे पास अब एक्स्ट्रा आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हो गया। तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज अब इस तरह की जब हम केमिकली कर देंगे बहुत ज़्यादा, ये तो एक छोटा सा पार्ट दिखाया जाता है, यहाँ पर तो लाखों होते हैं। तो जब एक छोटे से पीस में लाखों होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह बढ़ जाएंगे कि करके। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाए, मीन्स टू से कि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो नेगेटिव बढ़ जाता है तो N नेगेटिव होता है N से, तो N से नेगेटिव होता है, तो N स्टैंड फॉर नेगेटिव चार्ज, और आपने इसको कहना है कि N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर। ये कौन सा हो गया, इसको अब आपने नाम दे दिया N टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपको मैंने बताया कि N टाइप इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इस वजह से आपने इसका नाम N टाइप रखा है। उसके अलावा यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट बातें कुछ हैं, वो आपने गौर से सुननी है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये सारे के सारे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आइटम आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में 4 के 4 तो इसने बनाए बॉन्ड, बल्कि और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी हमें प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के एटम्स जो हम इसमें ऐड करते हैं, इन पेंटावेलेंट जिनके वैलेंस शेल में 5 होते हैं, इस टाइप की इम्प्योरिटी जो हम ऐड करते हैं, इस एटम को हमने यहाँ पर यूज़ किया एंटीमनी को, तो हम इसको कहेंगे डोनर एटम। डोनर का मतलब होता है किसी चीज़ को देना, कोई चीज़ देना, डोनर डोनेट करना। तो डोनर एटम, इसलिए इसको ये डोनर एटम कहा जाता है। अब यहाँ पर ये तमाम जो भी यूज़ करेंगे वो डोनर एटम कहलाएगा, क्योंकि इनके तमाम के वैलेंस शेल में आपको पता है कि ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये बात आपने तवज्जो तलब है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा होल नहीं बना, मसलन ये एक एक्स्ट्रा जैसे इलेक्ट्रॉन तो आया है लेकिन एक्स्ट्रा होल नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा होल इसलिए नहीं बनेगा कि जैसा कि वही लास्ट वीडियो वाली बात हो गई कि आपके पास वैलेंस बैंड से कोई कंडक्शन बैंड में नहीं आया, ये तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ऑलरेडी वैलेंस बैंड की बात हो रही है, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा होल नहीं बनेगा। मसलन कि आप जैसे कि हम कहते थे कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल हैं, नेगेटिव चार्ज है वैलेंस बैंड में ही है, इसके अगर ये कंडक्शन बैंड में जाएगा तो बनेगा ना, ये तो वैलेंस बैंड में, तो इसका ऑलरेडी ये जो है वो
इसके लिए मतलब ये नहीं बनाएगा उसकी अब ये रीज़न इसी वजह से तो हमने इसको नेगेटिव कहा है कि चार्ज बढ़ गया। अगर होल भी बढ़ जाता फिर तो बराबर रहना था, फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना था। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा इसके अंदर होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब होता है जो चीज़ मेजॉरिटी में है। तो इसमें मेजॉरिटी में क्या चीज़ है आप देख सकते हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ज़्यादा चीज़ इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती है इस टाइप में एन में। तो इसमें आप कह सकते हैं मेजॉरिटी, मेजॉरिटी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी, मिनोरिटी क्या है इसमें, होल्स। तो होल्स इसमें कम हो जाते हैं। होल्स का जो इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट होता है, तो होल करंट इसमें डेफिनेटली अब कम होगा। होल्स की वजह से जो करंट है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें ज़्यादा तादाद में, उसको मेजॉरिटी कह दिया, और माइनॉरिटी हमने होल्स को कह दिया। तो दूसरी टाइप को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।